हेलो एवरीवन। कल हमने क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब इंसान कैसे रिप्रोड्यूस करता है वो पढ़ेंगे। ओके। उसका ऑर्गन क्या क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, पहले देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में mammals are dioecious, the sexes are separated. mammals कौन है? हम mammals है। ओके। क्या होता है हमारे में? हम dioecious होते हैं। dioecious मतलब सेपरेटेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे मेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, फीमेल में अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ओके। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल इज टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? मेल में टेस्टिस होता है। ओके, टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में। और फीमेल में कौन सा ऑर्गन होता है? ओवरी होता है। एंड द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल इज ओवरी। ओवरी क्या होता है? फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग गैमेट्स दे सीक्रेट सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं और गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और सेक्स हार्मोन सिक्रेट करते हैं। द मेल आर द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो मेल और फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है वो एक दूसरे से अलग है ना। जैसे मेल में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों अलग अलग चीज है। दोनों का फंक्शन अलग है। दोनों का दिखने का जो जैसा दिखता है वो अलग है, सब कुछ अलग है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स डू नॉट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स सेक्स हार्मोन सीक्रेट नहीं करता और गैमेट भी प्रोड्यूस नहीं करता, बट परफॉर्म अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन। पर क्या करता है? और भी तो मतलब फंक्शन होते हैं ना रिप्रोडक्शन में। तो ये सेक्स हार्मोन सीक्रेट नहीं करता और गैमेट प्रोड्यूस नहीं करता, पर वो जो अलग क्या है, अलग फंक्शंस है रिप्रोडक्शन में, वो करता है सेकेंडरी सेक्स हार्मोन। इंक्लूड प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, भास्ट डिफरेंस इन मेल। मेल में क्या होता है? प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, भास्ट डिफरेंस। और फीमेल में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, मेमरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वजाइना, मेमरी ग्लैंड। ओके। अब चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? मतलब क्या क्या होता है? एक स्क्रोटम होता है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, भासा इफरेंसिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, भासा डिफरेंसिया होता है, इजाकुलेटरी डक्ट होता है, यूरेथ्रा होता है, पेनिस होता है, और जो एसेसोरी ग्लैंड्स होते हैं वो होता है। तो ये देखिए, मैंने नीचे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दे दिया है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोटबुक पर कॉपी कर लीजिए। जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, लॉन्ग क्वेश्चन में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम, इट इज ए सैक containing ऑफ लूज पाउच ऑफ स्किन, मसल एंड कनेक्टिव टिश्यू। स्क्रोटम किससे बना होता है? एक कुछ लूज पाउच ऑफ स्किन, मसल और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये क्या होता है? एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है? टेस्टिस को होल्ड करके रखता है। चलिए दिखाती हूँ। ये स्क्रोटम हो गया, ये स्क्रोटम हो गया, ये दो स्क्रोटम है।
इसमें टेस्टिस आएगा। इसको टेस्टिस को मतलब टेम्परेचर भी देता है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखता है और इसे होल्ड भी करने का काम करता है। ओके, ये ऐसे लूज पाउच ऑफ स्किन जैसे हो जाएंगे। ओके, तो द स्क्रोटम इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्स। स्क्रोटम कितने भाग में डिवाइड होते हैं? दो हिस्से में होते हैं, दो स्क्रोटम होते हैं। ईच ऑफ द सेक्स कंटेनिंग वन टेस्टिस, मतलब दोनों स्क्रोटम में दो टेस्टिस होते हैं, मतलब एक स्क्रोटम में एक टेस्टिस, एक स्क्रोटम में एक टेस्टिस। ओके, द स्क्रोटम होल्ड टेस्टिस। स्क्रोटम क्या करता है? टेस्टिस को होल्ड करता है। द स्क्रोटम कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल बाय टू इंग्विनल कैनल। स्क्रोटम किसके साथ कनेक्टेड होता है? एब्डोमिनल के साथ कनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा? दो इंग्विनल कैनल के द्वारा, ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्रोटल सेप्टम, मतलब दोनों साइड के स्क्रोटल सेप्टम के द्वारा। द स्क्रोटम एक्ट एज thermoregulator and maintain testis at the temperature 2 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। तो चलिए समझते हैं। स्क्रोटम को क्या कहा जाता है? थर्मोरेगुलेटर कहा जाता है। स्क्रोटम को क्या कहा जाता है? थर्मोरेगुलेटर कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे स्पर्म के लिए क्या होता है? मेल के स्पर्म को अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया तो वो स्पर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा कूल टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा? वही भी स्पर्म क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इसके लिए एक टेम्परेचर मेंटेन करना मैंडेटोरी है। इसीलिए स्क्रोटम कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है। तो क्या करता है? 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारे बॉडी में जितने टेम्परेचर होते हैं उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम कर लेता है। जिससे क्या होता है? स्पर्म को ठीक टेम्परेचर मिलेगा तो वही ग्रोथ कर पाएगा ना, स्पर्म बन पाएगा, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर बॉडी के टेम्परेचर से अगर बॉडी के टेम्परेचर से अगर होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज़्यादा कूल होगा तो भी डिस्ट्रॉय होगा। इसलिए एक अच्छा सा टेम्परेचर मेंटेन करता है। ओके, इसीलिए इसको थर्मोरेगुलेटर भी बोलते हैं। लोकेशन कहाँ होता है? आउटसाइड द पेल्विक कैविटी। बोला ना, मतलब पेल्विक कैविटी के बाहर होता है। किसके लिए? वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, इसीलिए।